हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 24 को। इससे पहले हमने प्रश्नावली 23 तक ना इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 24 का पहला नंबर प्रश्न में बोला गया है कि यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य इतना रुपया है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य। मान लेंगे फ्रेंड्स, एक कलम का मूल्य 5 रुपया है तो 2 कलम का मूल्य क्या कीजिएगा आप? गुना करेंगे ना। तो सेम उसी प्रकार से इसको हमें गुना करना है। 1 मीटर कितना है तो 5 मीटर निकालने के लिए गुना करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर को। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले पूर्णांक तोड़ दीजिए। 7 दूनी के 140 और एक हो जाएगा 141/2। 1 मीटर कपड़ा का मूल्य है तब 5 मीटर का ना, तब 5 से गुना कर देंगे। तब 5 एकम 5, 5 चौ 20 के 0, अब 5 या 2 7, 705/2। या तो ये आंसर देगा, नहीं तो पूर्णांक में 35 दूनी के 70 और 2 दूनी के 4 एक 5। इतना रुपया हो जाएगा। 5 मीटर कपड़े का मूल्य निकल जाएगा। क्लियर है? अब चाहे फ्रेंड तो इसको पूर्णांक में न लिख करके दशमलव में भी लिखेंगे 352 रुपया 50 पैसा, तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा में आइए, एक कुर्सी का कीमत इतना है और एक मेज का कीमत इतना है। एक कुर्सी का कीमत, अब मेज का कीमत इतना है। 6 कुर्सी अर्थात 8 मेज का कीमत याद कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको यहाँ पर 225 में 4 से गुना कीजिए। 5 चौ 20, 22 88 89 90, 900 और 900 में एक जोड़ेंगे तो 901/4 ये आ जाएगा हमारा। इधर देखेंगे 36 दूनी के 72, 720 और एक 721/2। कुर्सी 6 है, अब मेज 8 है। देखेंगे कुर्सी 6 है तो 6 से गुना, मेज 8 है तो हम 8 से गुना करेंगे। ठीक है ना। देखिए 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6 कटेगा। 3 एकम 3, 0 9 तिया 27, 27 अब बटा में 2 है तो 2। अब इधर देखेंगे 2 से कट जाएगा 8 4 बार में। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 7 चौ 28। ऊपर आ जाएगा 2884 रुपया। नीचे देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब हमसे इन दोनों का कीमत पूछा गया था, दोनों के मिला करके। तो 2703 ये वाला, अब 2884 ये वाला, दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे। अच्छा देखेंगे इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या हम एक दे सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। और 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 2। तो ये तो 2 है, 2 को एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये तो 2703 जैसे है वैसे रह जाएगा। 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो इसको डबल कीजिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5। इतना रुपया आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे। 8 3 11 के 1, हाथ में 1, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, एक बाकी 7, 7 7 14 के 4, अब 5 2 7 1 8, यानी 8471 अब बटा में 2। अब इसको भी पूर्णांक में कर देंगे तो 2 चौ 8, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6, 1 11, यानी 2 5 10, 1 11, इतना बटा 2, इतना रुपया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 6 कुर्सी और 8 मेज का दाम यहाँ पर निकल गया है। कंप्लीट हो गया है दूसरा। तीसरा देखेंगे, एक बस की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है तो इतना घंटा में कितना जाएगा? अगर 1 घंटा में इतना किलोमीटर जा रहा है तो इतना घंटा में कितना जाएगा? तो गुना करेंगे। देखिए 45 दूनी के 90 के 91/2, 13 चौ 52, अब 52 3 55/13। तो तीसरा में लिख देंगे 91/2 गुना 55/13। देखेंगे 13 7 91 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। 55 में 7 से गुना कीजिए। 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 5 35 और 3 38, नीचे 2 है तो 2। 2 से भागा देंगे, 2 से 2 के 38, 2 दूनी के 4 1 5। इतना क्या बोला गया था, कितना दूरी तय करेगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इतना दूरी यहाँ पर तय कर लेगा। ठीक है। तो तीसरा भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखेंगे चौथे नंबर को। बोला गया एक विद्यालय में ना 600 विद्यार्थी है। अगर 2/15 भगन उपस्थित है तो उपस्थित कितना है? देखिए 600 में ना 2/15 भगन उपस्थित है। काटिए पहले। 15 चौ 60, एक 0 और 40 दूनी के 80। 80 विद्यार्थी क्या निकल गया? अनुपस्थित। तो उपस्थित कितना है? टोटल विद्यार्थी है 600, 80 को अनुपस्थित है तो 0 में से 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 5, तब 520 विद्यार्थी है जो यहाँ पर उपस्थित है। क्लियर? पचम आइए, एक खेत का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा? लंबाई इतना, चौड़ा इतना है। तो जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिख लीजिए। वैसे तो फ्रेंड्स हम बता चुके हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है एल इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई देखेंगे 45 नंबर का यहाँ पर कर दीजिए। 9 5 45 और 9 चौ 36 और 4 40, यानी 405। एक जोड़ेंगे तो 401/9। ये लंबाई गुना चौड़ाई देखेंगे। 14 9 26, 126, 126 अनु होता है 10 36, 135 हो जाएगा। बटा में 14 है तो 135/14 लिखेंगे। अब जो कटेगा ना वो यहाँ पर इसको काट दीजिए। देखेंगे 5 3 8 1 9, ये 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9 और 9 5 45, 15 बार में। तो ये भी फ्रेंड्स 14 से काटना चाहिए। देखेंगे 14 दूनी का 28, 29 30, 29 और 30, 30 और 10, 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40 ना। तो यानी कि यहाँ पर बचेगा 12 और 1 121। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है।
अच्छा हाँ देखेंगे 405 एक 406 ना था, यही तो हम सोच रहे थे कि 14 में तो 121 नहीं आएगा, 126 ना आता, 14 नंबर 26 से। चलिए अब 29 में 15 से गुना कर दीजिए। 15 नौ पे तीसा से 5, हाथ में 13, 15 दूनी के 30, और 30 में 13 जोड़ेंगे तो 43। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 435 किस चीज़ में दिया गया है, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए। आगे आएंगे छठे में। एक आयत का खेत का क्षेत्रफल दिया गया है 32 वर्ग मीटर, उसकी लंबाई इतना है, तो चौड़ाई क्या होगा, तो आयत का चौड़ाई बराबर फार्मूला लिख लेंगे, क्षेत्रफल बटे में लंबाई। ठीक है, देखेंगे ये फिर से अगर नहीं विजुअल हो रहा बढ़िया से तो अब दिख रहा है ना, क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे 32 वर्ग मीटर, लंबाई कितना है 69.3/1। तो देखिए नोतिया 27 एक 28, अछेतिया 18, 18 2 20, तो कितना हो जाएगा 208 बटा में 3। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ये बटा है, ये 208/3 है, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 3200, ये पलटेगा ना तो 3 ऊपर चल जाएगा और 208 नीचे आ जाएगा, तो 3/208। ठीक है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे अब कितना कितना से कटेगा, ये फ्रेंड्स पहले तो चार, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 या ठीक है 32 डबल जीरो, 4 पचे के 20, 4 दूनी के 8, कट गया। अच्छा देखेंगे ये अभी भी कटेगा 4 से, 13 × 52, 4 दूनी के 8 डबल जीरो, और द्वितीय का कितना हो जाएगा 600, और नीचे 13 है तो 13 लिख देंगे, 600/13 हो जाएगा। अब देखेंगे इसको भागा दे सकते हैं आप, 13 दूनी के 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 52 8 से 88, 13 पचे 65, 13 से 78 79 80, तो 46.2/13, ये मीटर में है तो आंसर मीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां देखेंगे 1 मीटर एक मीटर के ना कपड़ा के थान है, ठीक है, उसमें इतना मीटर के कितना टुकड़े काटे जा सकते हैं, कितना टुकड़ा काटे जा सकते हैं, तो भागा देना है ना। देखेंगे सातवां, 36 डिवाइड 5 एकम 5 एक, तो 6/5 हो जाएगा, तो लिखेंगे 6/5। आपको पता है कि भागा है तो हम गुना में बदल देते हैं, 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे, और 6 6 36 कट जाएगा, और 6 गुने 5 कितना आ जाएगा 30, तो कितना टुकड़े काटा जा सकता है, तो आंसर क्या लिखेंगे 30 टुकड़े। तो ये हमारे यहाँ पर सातवां भी सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे आठवां देखिए, बोला गया कि 2000 रुपये को ना रुपेश और भूपेश और प्रशांत को इस प्रकार से बांटा जाता है कि भूपेश को कुल राशि का 3/10। देखेंगे कुल राशि तो 2000 है, इसका 3/10, तो पहले इसका 3/10 निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आठवां को 2000 का 3/10। फिर बोला गया है ना कि यहाँ पर जो प्रशांत है ना उसको भी, प्रशांत को कुल का 1/5, कुल 2000 ही है, तो 2000 का 1/5 मिलता है, काटिए तो जरा, जीरो से जीरो, 3 दूनी के 6, डबल जीरो आ जाएगा, 5 चौके 20 और डबल जीरो आ जाएगा, ये 400। अच्छा 600 ये किसको किसको मिल रहा है, जो देखेंगे ये भूपेश और ये प्रशांत, ये है भूपेश और ये है हमारे यहाँ पर प्रशांत, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ेंगे। तो रुपेश को कितना मिलता है, अच्छा देखेंगे टोटल पैसा कितना था, टोटल 2000 रुपया था। अच्छा 600 भूपेश को मिल गया, 400 रुपेश को मिल गया, तो 6 4 10, यानी कि 1000 रुपया तो बढ़ चुका है ना। तो 2000 में से 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1000, तो जो 1000 बचा है राशि वो किसको मिलेगा, तो रुपेश को, वही ना बोला गया था। तो देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आठवां हल हो जाता है। नौवां में आइए, 10 सेंटीमीटर को 1 मीटर के भिन्न के रूप में बदलिए, 10 सेंटीमीटर को 1 मीटर के भिन्न के रूप में, तो ऊपर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अब बताइए आप 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। तो नीचे हम एक नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में ना बदलना है, तो इसको हम नीचे लिख देंगे 100, इस प्रकार से। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर मीटर में अगर लिखेंगे तो 1/10। अच्छा यहाँ पर देखेंगे किस चीज़ में, यहाँ पर बोला गया था ना 10 सेंटीमीटर को 1 मीटर के भिन्न में बदलना है, तो हमने यहाँ पर जब 100 से भागा दिया है तो ये हमारा किस चीज़ में निकल गया है, मीटर में ही ना निकल गया है। तो 1 मीटर को भिन्न के रूप में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 1/10 मीटर, बस इतना ही करना है, 100 से भागा। वही मीटर में रहता सेंटीमीटर में बदलने के लिए बोलता तो हम 100 से गुना कर देते हैं। आगे आइए, इतना रुपये को 138 रुपये के भिन्न के रूप में बदलना है। देखिएगा 138 रुपये के भिन्न के रूप में यहाँ पर कैसे बदलेंगे जो समझिए। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर करना क्या है ना, हम यहाँ पर ना पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। देखेंगे 5 चौके 20 और 3, 23/4 हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर 23/4। 138 रुपये के भिन्न में बदलना है, तब भागा 138, नीचे कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 23/4 गुना 1 ऊपर 138 नीचे,
23 के पहाड़ में ना 23 छक्का 38 से आता है, 23 पचे 15 से, 23 छक्का 38 से, ऊपर एक और नीचे 6 गुना 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 10वां नंबर का आंसर आ जाएगा। आगे आएंगे 11वां में, बोला गया कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी ना 10 किलोमीटर है, ठीक है। एक गाड़ी एक स्टेशन से चलकर दूसरे स्टेशन की ओर ना 6 किलोमीटर जाती है, हाँ ठीक है। तो बोला गया दोनों स्टेशनों के बीच का कुल कितना भाग अभी शेष है, ठीक है, समझिएगा। 10 किलोमीटर फ्रेंड्स दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है, ठीक है, जिसमें से ना कि 6 किलोमीटर यहाँ पर चल जाती है, तो 10 में से 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 4 किलोमीटर और बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन बोला गया था कितना भाग यहाँ पर तय करना भी शेष है, तो कुल भाग कितना था, 10 किलोमीटर जाना, तो 4 अब बटा में 10 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 2 दूनी के 4, 2 बचे के 10 कट जाएगा, तो लिख देंगे 2/5 भाग अभी यहाँ पर शेष है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो देखेंगे ना एक्सरसाइज यहाँ पर फ्रेंड्स 24 का ना हमने सभी प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स यहाँ पर जरूर से कर दीजिएगा। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।